poem number 5, Trees. Good morning, students. Emily Dickinson, 1830 to 1886. Emily Dickinson is regarded as one of the America's quite essential poets of 19th century. 19th century की quite essential poets में से है Emily Dickinson. She lived an introverted and hermetic life. उन्होंने introverted life जी, यानी अपने आप में वो रही हमेशा, एंड hermetic और संतों की तरह उन्होंने जीवन बिताया, एंड पब्लिश्ड वेरी फ्यू ऑफ हर पोएम्स इन हर लाइफ टाइम. उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत कम पोएम्स जो है वो पब्लिश की. हर आउटपुट 1789 पोएम्स इन ऑल वर पब्लिश्ड पोस्टहमसली. 1789 में उनकी जो पोएम्स थी वो ऑलमोस्ट उनका आउटपुट दिखाई दिया, उनका प्रभाव दिखाई दिया. Her poetry is characterized by unconventional capitalization and extensive use of dashes, along with unusual imagery and lyric style. उनकी poetry जो है is characterized by unconventional, यानी कि वह ऐसी poetry है जो कि conventional नहीं है. conventional का मतलब होता है उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है अंदर से, और जो चीजें समाज में चल रही हैं, कैपिटलाइजेशन, इट मीन्स जो समाज में हेड है या जो बड़े लोग हैं उनके साथ में जो कुछ चल रहा है, एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ डैशेस. उन्होंने ऑलमोस्ट डैशेस का यूज करके उसका प्रभाव दिखाया है, अलोंग विद अनयूजुअल इमेजरी, यानी असामान्य जो उन्होंने वर्णन किया है, एंड लिरिक स्टाइल, और उनका स्टाइल जो है लिरिकल है. ओके, तो उन्होंने कैसी चीजों को प्रस्तुत किया है. कैपिटलाइजेशन के अगेंस्ट में थी वो. उन्होंने डैशेस का यूज किया है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ डैशेस का यूज किया है, अलोंग विद अनयूजुअल इमेजरी एंड लिरिक स्टाइल, और अनयूजुअल इमेजरी उसमें दिखाई देती है उनकी पोएट्री में, और lyrical style. Now the poem Tree. The trees like tassel hit and swung. There seem to rise a tune from miniature creatures accompanying the sun. Trees like tassel hit. Poet कह रही है कि trees में tassel hit. It means जैसे कि branches हैं, जैसे कि branches के अलावा फ्रूट्स हैं, वो एक दूसरे से हिट करते हैं, यानी फ्रूट्स, ब्रांचेस, लीव्स एक दूसरे से हिट करती हैं, एंड स्वन, और एक गाना, एक ट्यून जो है वो निकलती है. देयर सीम टू राइज अ ट्यून. इनसे दोनों से मिलकर एक ट्यून निकलती है. फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स एंड अकम्पनिंग द सन. मिनिएचर यानी छोटे छोटे इंसेक्ट्स, क्रिएचर यानी ह्यूमन बींग्स, और साथ में इंसेक्ट्स वगैरह सब कुछ अकम्पनिंग द सन, सन के साथ मिलकर ये साउंड प्रेजेंट करते हैं. ओके, तो पोएट फर्स्ट स्टेंजा में क्या कहना चाहती है. द ट्रीज लाइक टैसल हिट एंड स्वैंग, देयर सीम टू राइज अ ट्यून फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स अकम्पनिंग द सन. पोएट कहना चाह रहा है कि टैसल हिट यानी कि ब्रांचेस, फ्रूट्स और पत्तियां वगैरह एक दूसरे से टकराती हैं, और एक ब्यूटीफुल साउंड रिप्रेजेंट करती हैं, और एक आवाज सी, मीठी सी आवाज उठती है उसमें से. फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर एंड अकम्पनिंग द सन. कौन कौन होता है उसमें. मिनिएचर यानी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो, क्रिएचर और दूसरे बर्ड्स वगैरह है, जितने भी हैं एनिमल्स वगैरह सब, एंड अकम्पनिंग द सन, सन के साथ मिलकर साउंड रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर पोएट एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी एक्सप्रेस कर रहा है, जैसा कि सन और वाटर मिलके और क्लोरोफिल मिलके ग्रीन लीव्स के साथ में मिलकर फूड बनाते हैं, और फिर वो प्लांट्स जो है वो फ्लोरिस्ट हो जाते हैं,
तो दैट्स वाई पोएट यहाँ पर ये भी बताना चाहती है मिनिएचर क्रिएचर सन ये सभी मिलकर ही क्या करते हैं, प्लांट्स उगाते हैं। और वो प्लांट्स जो है वो एक दूसरे को हिट करते हैं, प्लांट्स की लीव्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, और उससे आवाज निकलती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। नेक्स्ट, फॉर सैलेटरीज ऑफ समर एनॉर्मिंग द ईयर। अब पोएट ये कह रहा है कि फॉर सैलेटरीज ऑफ समर, सैलेटरीज मतलब भजन, यानी कि एक भजन गाते हैं। कहां से? ये सब मिलकर एक भजन, एक साउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ट्यून बना रहे हैं, और वो ट्यून जो है वो एक भजन है। किसका? समर का भजन। ओके, ये भजन किसका है? समर का। एनॉर्मिंग द ईयर, ये एनॉर्मिंग द ईयर अट्रैक्ट करता है किसको? ईयर को, कानों को अट्रैक्ट करता है। दे नेवर यट डिड सेटिस्फाइड, और हालांकि ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करता। पोएट क्या कहना चाह रहा है कि जो साउंड आती है, जो आवाज आती है, जो साउंड होती है, सॉन्ग होता है, वो भजन तो है, बट इस भजन ने अभी तक किसी को सेटिस्फाइड नहीं किया। यानी लोग समर सीजन को लाइक नहीं करते हैं। रिमोटेस्ट वैन मोस्ट फेयर, बहुत कम लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। रिमोटेस्ट मोस्ट फेयर, जबकि बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है भजन। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 3, द सन सोन होल एट इंटरवल्स then half then utter hid। पोएट इसमें ये कहना चाहता है कि सन जो है वो शाइन करता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। होल एट इंटरवल्स, कभी पूरा और कभी इंटरवल्स। इंटरवल्स मतलब थोड़ा रुक रुक कर चमकता है। देन हाफ देन अटर हिड, यानी कभी आधा दिखाई देता है और कभी उतना भी छिप जाता है बादलों के पीछे। एंड एज इट हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, जैसे कि वो भी ऑप्शनल हो गया है। सन क्या होता है? ऑलवेज राइट टाइम पर निकलता है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, कभी इस पर क्लाउड आ जाते हैं, ये छिप जाता है, और कभी रुक रुक कर निकलता है, कभी थोड़ा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है जैसे कि ये ऑप्शनल हो गया है, ऐच्छिक हो गया है, उसकी भी मर्जी चलने लगी है। एंड हैड स्टेट्स ऑफ क्लाउड, वो कह रहा है कि बादलों के साम्राज्य में, स्टेट्स मतलब साम्राज्य में क्या कर रहा है? इंजॉय कर रहा है सन। सन को कंपेयर किया है लीडर्स से, कि लीडर्स जिन पर कृपा करना चाहते हैं उनको सब कुछ प्रोवाइड करा देते हैं, और जिनको कृपा नहीं करना चाहते उनको कुछ भी नहीं देते हैं। उसी तरह से पोएट कह रही है कि सन भी ऐसा ही लगने लगा है। कहीं पर ऑर्चर्ड ग्रो हो रहे हैं, कहीं पर बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट, सफिशिएंट to enfold him eternally from view, except it were a whim of his to let the orchard grow। Sufficient to enfold him, वो कह रही है कि sufficient to enfold him, किसी को तो बहुत सारा enfold करने के लिए हिम्मत देता है, एनर्जी देता है। eternally from view, जबकि सारे व्यूज कैसे होते हैं? उसके शाश्वत होते हैं, सभी के लिए बराबर होते हैं। लेकिन अभी वो ऐसा हो गया है, एक्सेप्ट इट वर, कि जहां चाहता है वहां चमकता है, जहां चाहता है उसको एनर्जी देता है। एक्सेप्ट इट वर ए विम ऑफ हिज, शायद ये उसकी सनक है। टू लेट द ऑर्चर्ड ग्रो, और वो ऑर्चर्ड को ग्रो
जहां करना चाहता है वहां कर रहा है, और जहां पर ग्रो करना नहीं चाहता है वहां पर ग्रो नहीं कर रहा है। ओके, यानी ये भी उसकी जिद है, उसकी सनक है कि कहीं पर ऑर्चर्ड ग्रो कर रहा है और कहीं पर ऑर्चर्ड ग्रो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, अब है a bird sat careless on the fence, one gossiped in the lane, on silver matters charmed a snake just winding around a stone. A bird sat careless, कह रहे हैं कि एक पक्षी जो है वो केयरलेस बैठी है। कहां पर? फेंस पर। फेंस मतलब बाउंड्री पर। जबकि पक्षी जो है वो किस पर बैठते हैं? प्लांट्स पर। लेकिन अब कहां बैठे हैं? लैंड पर, बाउंड्री पर। अपोजिट दिखाया है हर चीज को। वन गोसिप्ड इन द लेन, और गली में गोसिप हो रही है, बातें कर रहे हैं लोग। ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड अ स्नेक, स्नेक जो है जबकि पत्थरों पर बैठता था, वाइंडिंग राउंड अ स्टोन, स्टोन के ऊपर अपने आप को बैठालता था, लेकिन अब किसका शौक कर रहा है? सिल्वर का। सब कुछ बदल गया है, प्रकृति की हर चीज चेंज हो गई है। वो ये कहना चाहते हैं कि सिल्वर मैटर जो है उसको लाइक कर रहा है स्नेक, और बर्ड जो है वो केयरलेसली फेंसेस पर बैठी हुई हैं, गोसिप कर रहे हैं लोग इस बात की लेन में। सब कुछ बदला बदला सा है, हर चीज प्रकृति की चेंज हो रखी है। Next, bright flowers silked are lilac and soared upon a stem like handled flax, sweet hosted with spice in the ham. इस लाइन में पोएट ये बताना चाहता है कि bright flowers silked are lilac, चमकीले फ्लावर जो है वो काइलेस बड़े होकर विकसित होकर ब्राइट फ्लावर्स में बदल गई है कलियां। एंड सोड अपॉन अ स्टेम, स्टेम यानी तने के ऊपर जो लहरा रहे हैं, लाइक हैंडल्ड फ्लैग्स, जैसे कि जो फोल्ड किए हुए फ्लैग्स है, स्वीट हॉस्टेड, उनको खोल दिया गया हो और वो पूरी तरह से प्यारे से हॉस्टेड कर रहे हो, लहरा रहे हो, विद स्पाइस इन हिम, स्पाइसेस इन हिम। इसमें in the hem, it means उनकी जो तीलियां लगी हुई थी, उन तीलियों से अलग हटकर वो फ्लैग जो है अच्छी तरीके से क्या करने लगा? लहराने लगा। ओके, तो ये स्टेंजा में पोएट ने पॉजिटिवनेस दिखाई है, जबकि लास्ट के स्टेंजाज में उसने नेगेटिव चीजों को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट, इट वॉज मोर आई कैन मेंशन how mean to those that see when they cast delineation of nature's summer day. अब वो कह रहे हैं it was more I cannot mention, इससे ज्यादा और मैं कह रही है कि वो एमली, कि मैं और ज्यादा एमली डिकिंसन की वो अब और ज्यादा नहीं बता सकती। how mean to those to see विंध्याका's delineation, विंध्याका ने जो अपना डेलिनेशन मतलब यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया है, किस चीज का बता रहे हैं कि बहुत सारी उन्होंने पिक्चर्स बनाई हैं, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, वो उनसे भी ज्यादा सुंदर ये दृश्य दिखाई दे रहा है। हाउ मीन टू दोज एंड सी विंध्याका's डेलिनेशन ऑफ नेचर समर डे, यानी ये नेचर का जो समर डे है ये विंध्याका's के विंध्या के ब्यूटीफुल पिक्चर से भी ज्यादा खूबसूरत है, यानी उसको समर डे बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, सो नाउ दिस पोएम इज completed and we will discuss these questions. What imagery does the poet use to delineate summer's day more picturesquely than any painter could? यानी इस इमेजरी में पोएट ने समर्स डे मोर पिक्चरिस्कली देन एनी अदर पॉइंटर कुड, कौन सी इमेजरी यूज की है? विंध्याका's डेलिनेशन के बारे में बताया उसने कि उससे भी ज्यादा सुंदर ये समर के डेज हैं, उनका पिक्चरिस्क जो है समर डेज उससे भी सुंदर है जो पहले हुआ करते थे।
ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैलेटरीज ऑफ समर? सैलेटरीज ऑफ समर का मतलब है ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ समर, भजन यानी गीत ऑफ समर, इन विच लाइन्स आर क्रिएचर्स एट्रीब्यूट विद ह्यूमन क्वालिटीज। जैसे कि स्नेक को बताया है कि उसने भी सिल्वर को चॉम किया है, इट मीन सिल्वर पर बैठना पसंद कर रहा है, ये उन्होंने बताया है। और उन्होंने बताया है कि पक्षी जो है वो भी किस पर बैठ रहे हैं, बर्ड किस पर बैठ रही है, फैंस पर बैठ रही है। हाउ डज दिस एड टू द ब्यूटी ऑफ समर्स डे? ये ब्यूटी ऑफ समर्स डे डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने स्नैक का यूज किया है और उन्होंने बर्ड का यूज किया है, तो एटलीस्ट प्रेजेंटेशन खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द इमेज ऑफ द हैंडेड फ्लैग्स? और हैंडेड फ्लैग्स को उन्होंने बताया है कि जो फोल्ड किए हुए झंडे वो खुल गए हैं और वो ब्यूटीफुली क्या कर रहे हैं, हॉस्टेड एंड लहरा रहे हैं, ये समझाया है इस पोएम में। एंड व्हाई आर द प्रोनाउंस रेफरिंग टू द सन कैपिटलाइज? और उन्होंने सन कैपिटलाइज का मतलब यहाँ पर ये बताया है, सन जो है उसको कंपेयर किया है। अब ये बताया गया है कि सन जो है वो भी अपने ऑप्शनल हो गया है, उसकी मर्जी आती है, वहाँ उनको उनका फेवर करता है। जैसे लीडर्स जो है वो अपने इच्छा से लोगों का फेवर करते हैं और लोगों के अगेंस्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट गिव एग्जांपल फ्रॉम द पोएम शो दैट ग्रेट पोएट्री इज अ रिजल्ट ऑफ क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना। हाँ जी, तो ये सच है क्योंकि एमिली डिकिंसन ने नेचुरल फेनोमेना का ऑब्जर्वेशन किया है क्लोजली, दैट इज वाई उन्होंने इतनी सुंदर पोएम लिखी है जिसका हर लाइन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदरता दिखाई देती है हर लाइन के अंदर। एंड दैट्स ऑल। If you have any confusion, then you may ask. Okay, thank you.